दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अ मूवी कीड़ा में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी प्लान जेड। और यह एक ज़ॉम्बी मूवी है जो कि थ्रिल, सर्वाइवल और हॉरर का मिक्सचर कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी पसंद जरूर आएगी, क्योंकि मूवी कीड़ा आपके लिए ऐसी मूवीज का कलेक्शन लेकर आता है जो कि आपके समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती। आपको पूरा का पूरा मजा आएगा। तो चलो कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम क्रैक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर रहने वाला है, जो कि अभी एक कमरे में है जहां पर उसके ऊपर ज़ॉम्बी का अटैक हो गया है और उस कमरे में एक लड़की भी है। ये दोनों पर्सन अंदर से काफी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि इन दोनों की मौत एकदम नजदीक थी। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे, यानी कि पास्ट टाइम में। इसके पास्ट के समय में हम क्रैक को देखते हैं जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और इसी की वजह से वह अलग अलग जाकर हर मूवमेंट का फोटो क्रैप करता रहता है। क्रैक की यह हॉबी बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे एक प्लान पर काम करना पड़ रहा है, प्लान जेड। उसे लगता है कि यह दुनिया जल्दी खत्म हो जाएगी, इसीलिए वह पूरे देश के हर एक कोने को जाकर अपने कैमरे में कैद करता है, क्योंकि बेस्ट मूवमेंट कब आ जाए और शरीर से जान कब निकल जाए इसका कोई भी अंदाजा नहीं होता। ये दोनों चीजें कभी भी हो सकती हैं, तो हमें हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी एक दिन ऐसे ही एक खबर आती है कि उस शहर में बग नाम का एक वायरस फैला हुआ है, तो जितने भी लोग हैं अपने घर में सुरक्षित रहें। यह सुनकर क्रैक समझ जाता है कि यह वही अनहोनी है जिसका कि वह अंदाजा लगा रहा था, और यह चीज जितनी छोटी दिख रही है उतनी छोटी है नहीं। यह मामला और बड़ा होने वाला है और इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है। क्रैक इस न्यूज को पूरी तरीके से कवर करने के लिए अपने दोस्त से कॉल करके पूछता है, क्योंकि वह एक पॉलिटिशियन था। लेकिन अपने दोस्त के पास फोन करने पर वह कहता है कि ऐसा कोई भी वायरस फैला नहीं हुआ है, और वह ऐसा कहकर फोन कट कर देता है। लेकिन क्रैक को अंदर अंदर से ही लग रहा था कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसीलिए वह फ्लाइट पकड़कर अपने घर जाने की कोशिश करता है। वह प्लेन से ट्रेवल करते हुए अपने जाकर शहर पहुंचता है। वह बैठकर सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा था कि उसे यहाँ तक आने में कितना समय लगा। लेकिन तभी क्रैक का फोन बजता है। फोन उठाने पर पता लगता है कि उसका दोस्त बताता है कि यार तुमने तो सच कहा था, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ है और यह वायरस तेजी के साथ फैल रहा है। यह वायरस किसी की जान नहीं लेता, बल्कि उसे इन्फेक्टेड करके एक पागल तरह का इंसान बना देता है, और जो इस वायरस से पागल हो जाता है वह दूसरों को भी काटता है और पागल बनाता है। और यह शहर में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, जिससे कि इस पर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। क्रैक को यह बात पता लगती है तो वह अपनी सारी तैयारियां कर लेता है। उसने अपने घर में जगह जगह पर हथियार छुपाए हुए थे। वह हर जगह से हथियार निकाल कर उन सभी को समेटने लगता है और शॉप पर जाकर हर चीज ज्यादा मात्रा में ले लेता है, ताकि अगर वह घर में बंद रहे तो सरवाइव करने में कोई भी उसको दिक्कत ना आए। वह सारा सामान लेकर घर लौटा ही था, तभी उसे आहट आती है कि उसके घर में शायद कोई है। चुपके से घर के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वह घर के अंदर जाकर जैसे ही अपना दरवाजा बंद करता है, वैसे ही कुछ लोग उसके घर का दरवाजा पीटने लगते हैं, और उनकी आवाजें भी नॉर्मल नहीं थी। क्रैक समझ जाता है कि यह वायरस इसके शहर में भी फैल चुका है, और अगर उसने दरवाजा खोला तो वह मारा जाएगा। वह अपनी घर की खिड़कियों से देखता है कि उसके पड़ोसी भी इस ज़ॉम्बी से बच नहीं पाए हैं। कितना भी करते वह भागकर इन्फेक्टेड हो ही जाते। क्रैक अब घर में अकेले बंद रहा करता था, और ऐसा करते करते उसे 7 दिन हो चुके थे। 7 दिन बाद उसके फ्रेंड का वह कॉल आता है। उसका फ्रेंड उससे हेल्प मांग रहा था कि वह किसी आसपास एरिया में ही छुपा हुआ है। क्रैक भी सोचता है कि थोड़ा चलो एडवेंचर किया जाए। वह जैसे अपने घर से बाहर निकलता है, वैसे ही देखता है कि ज़ॉम्बी तो उसके दरवाजे पर ही खड़े थे, और वह तुरंत ही घर के अंदर आ जाता है। वह अपने आप को मोटिवेट करता है, फिर कहता है कि तू कर सकता है क्रैक, और एक लोहे का सरिया लेकर गेट के बाहर फिर से निकल जाता है। उसके सामने जितने भी ज़ॉम्बीज आते वह सबको मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। छुपते छुपाते क्रैक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट में छुपा हुआ था। वह अपने दोस्त को जाकर वॉशरूम से ढूंढता है, और वहां से जैसे ही बाहर निकलने वाला था तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। क्रैक उसी सरिये से उस ज़ॉम्बी को मारकर अपने दोस्त फिल को वहां से बचाकर भाग निकलता है, और भागते भागते वापस क्रैक अपने घर अपने दोस्त फिल को भी ले आता है। फिल देखने में काफी डरा हुआ था। फिल उसे अपने जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। फिल क्रैक से पूछता है क्या यह एकदम सेफ एरिया है, जिस पर क्रैक उसे बताता है तो हाँ, कुछ समय के लिए हम यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं, और बाकी सेफ तो नहीं कहा जा सकता। खैर ये सभी आराम करते हैं। जब अगली सुबह उठते हैं तो फिलिप क्रैक से पूछता है कि तो अब बताओ आगे का प्लान क्या है। क्रैक बताता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रह सकते, कभी भी इन ज़ॉम्बियों का हमला हो सकता है।
फिल क्रैक को बताता है कि जब मैं रेस्टोरेंट के वॉशरूम में छुपा हुआ था तब मैंने अपने दोस्तों की मौत अपने सामने देखी। वे दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वे दोनों बाहर जाते हैं, एक लड़की कार में फंसी हुई थी और कार के चारों ओर ज़ॉम्बियों ने उसको घेर रखा था। विल कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। क्रैक भी उसकी मदद करने के लिए राजी था। वह दोनों इसके लिए एक आइडिया बनाते हैं। क्रैक ऊपर से एक बर्तन लेकर उन सबको डायरेक्ट करता है और फिल जाकर उस लड़की को बचा लेता है। जब फिल उसे घर के अंदर ला रहा था तभी उसका पैर सीढ़ी में फंस जाता है, जिससे कि एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है। खैर फिल बच जाता है और वह घर में चला आता है, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि वह उसने एक लड़की की जान बचा नहीं पाई। खैर ये सभी बाद में डिसाइड करते हैं कि वह एक ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर ज़ॉम्बी ना हो और उन्हें खाने पाने की भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिल घर से बाहर नहीं जाना चाहता था और ऐसे इनको धीरे धीरे 1 महीने बीत जाते हैं और अब तक इनको राशन भी खत्म हो चुका था। क्रैक फिल को बताता है कि अब वक्त आ गया है जब हमको यहाँ से जाना चाहिए। क्रैक फिल को बताता है कि हमें मेरे पड़ोसी के घर जाना पड़ेगा, जहाँ पर उसके कार की चाबी लेकर हम उसकी कार लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिल यह काम करने वाला था। वह उसके घर में जाता है बड़ी ही सावधानी से, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके घर में कोई ज़ॉम्बी होगा, लेकिन वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं था और न ही उसको कार की चाबी मिलती है। लेकिन जब क्रैक दोबारा वहाँ पर जाता है तो उसको कार की चाबी मिल जाती है, लेकिन रास्ते में उसको आते समय एक ज़ॉम्बी भी मिल जाता है। दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। कार की चाबी लेकर फिर से अपने घर में चले आते हैं। अब वह सारी चीज इकट्ठा कर सर्वाइव का सामान कार में रख लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। वह कार को हर जगह शहर में ले जाते हैं कि आखिर देखा जाए तो कौन सी सिटी सबसे ज्यादा सेफ है। उनको पेट्रोल की भी जरूरत थी, इसी की वजह से वह पेट्रोल स्टेशन पर भी रुकते हैं। वह चारों ओर देखते हैं कि उनके आसपास कोई ज़ॉम्बी तो नहीं है। जब कोई भी खतरा नहीं होता तो क्रैक और फिल दोनों कार से बाहर निकलकर पेट्रोल गाड़ी में भरने लगते हैं। तभी क्रैक वहाँ की एक शॉप पर जाता है, जहाँ पर देखता है कि उसका ओनर एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। अब फिल पेट्रोल भर रहा था, तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलता है जिसका नाम रोहान था। अब उस पेट्रोल पंप का पेट्रोल भी खत्म हो चुका था। तब रोहान कहता है कि तुम मुझे अपना पेट्रोल दे दो, लेकिन वे दोनों इसकी बात नहीं मानते। वे तीनों मिलकर एक टीममेट का काम करते हैं, जिसके बाद रोहान इन दोनों को अपने घर पर ले जाता है। जिसके बाद हम 3 घंटे के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्रैक अकेला उन ज़ॉम्बियों को रोके हुए था। उसका दोस्त फिल वॉशरूम में छुपा हुआ था और रोहान की 2 बहनें भी थी वहाँ पर, सायरन और केट। तभी वहाँ पर रोन्हा आ जाता है, जो कि क्रैक को कहता है कि तुम मेरे बहनों और फिल को यहाँ से लेकर निकलो, मैं तुम सबके पीछे आता हूँ। और क्रैक कार लेकर निकल जाता है। वे सभी अपनी कार को एक शांत एरिया में रोकते हैं, जहाँ पर कुछ देर में रोन्हा भी आ जाता है और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मूवी जरूर पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं आई। ऐसी बेकार सी मूवी एक्सप्लेन करने के लिए मुझे माफ करिएगा। तो चलो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।